यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। भारत के महापुरुषों और भारतीय पर्वों त्योहारों के विषय में जानकारी हेतु राजेंद्र हलपुरा चैनल खोलें। हमारे देश भारतवर्ष में हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना और परंपरागत त्योहारों को मनाना प्राचीन विधा रही है। इसमें प्रत्येक त्योहार में कुछ वैज्ञानिक रहस्य, कुछ पारंपरिक रहस्य, कुछ धार्मिक, कई प्रकार की भावनाएं निहित होती हैं। आज हम एक प्रसंगत विषय पर बताना चाह रहे हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों और कैसे। आज से पहले दिन दीपों को जलाकर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में स्वागत किया गया था। महापुरुष श्री कृष्ण ने आज के दिन ब्रज की रक्षा की थी। दोनों ही दिन महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही हमारे महापुरुष, देवता, अवतार जो भी हैं वो हमारे लिए महान है। हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, समाज सुधार के लिए और समाज कल्याण के लिए वरदान है। भगवान श्री राम को भी विष्णु का अवतार माना गया है और भगवान श्री कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना गया है। दीपावली के दिन श्री राम के अयोध्या आने पर दीपों द्वारा उनका स्वागत किया गया था। तो द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण को विष्णु अवतार माना गया है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पूजा भी विष्णु अवतार श्री कृष्ण से संबंधित है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को वर्षा जल से डूबने से बचाया था, गायों और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ब्रज में परंपरागत इंद्र की पूजा होती थी और जब पूजा का समय आया तो ब्रज में पकवान बनने लगे। भगवान श्री कृष्ण छोटे ही थे जब उन्होंने पूछा कि ये सब माँ क्या हो रहा है, तो माता यशोदा बोली अपने पिता से जाकर पूछो ये क्या हो रहा है। श्री कृष्ण कौतूहलवश पिता नंद बाबा के पास गए और पूछा कि पिताश्री ये सब क्या हो रहा है। कि पुत्र, आज सुरपति पूजा का दिन है। इंद्र की पूजा के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं। जब वर्षा होती है तब पृथ्वी हरी भरी होती है। तब कृष्ण बोले कि पिताश्री, इंद्र कुछ नहीं है, हमें जो कुछ मिल रहा है गोवर्धन पर्वत से मिल रहा है। हमारी गायें वहाँ चढ़ती हैं, वहाँ घरी घरी घास होती है, वहाँ पर हमारे ग्वालों ने कृषि कार्य भी किया है और अन्न भी हमें गोवर्धन पर्वत देता है, दूध भी हमें गोवर्धन पर्वत देता है और वर्षा तो ये हवाओं के दबाव से इधर आने के कारण होती है। इंद्र का इसमें कोई योगदान नहीं। फिर क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत को ही पूजें। तो इंद्र ने ब्रजवासियों को मनाया और गोवर्धन पर्वत पर पूजा करने के लिए चल दिए। पकवान मिष्ठान बनाए गए, विधिवत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके पूजा की गई। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत में समाहित हुए और सारे भोग को उन्होंने स्वयं ग्रहण किया। जब ये सब खबर इंद्र के गुप्तचरों ने, दूतों ने जाकर राजा इंद्र को दी तो इंद्र बड़े कुपित हुए। उन्होंने काल मेघों से कहा कि वर्षा करके पूरे ब्रज को बहा दो। कल का छोकरा ये क्या अभिमान रखता है, ये कृष्ण क्या चीज है। काल मेघों ने जाकर के वर्षा शुरू करी और ब्रज को डुबाने का प्रयास किया। वर्षा बड़ी घनघोर हुई तो ब्रजवासी सब व्यथित हुए। अरे कृष्ण, तुमने भली पूजा कराई, अब तो कौन रक्षा करेगा। तो श्री कृष्ण ने
अपनी योग माया से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और कहा, सभी ग्वाल वाले इसके नीचे आ जाओ। घनघोर वर्षा होती रही और ब्रजवासी और सारी गायें गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहीं। परिणाम स्वरूप बाल बांका नहीं हुआ किसी का और सब कृष्ण की कृपा से रक्षित रहे। तब 7वें दिन घनघोर वर्षा इंद्र ने कराई, फिर भी कोई परिणाम न निकला। आखिर इंद्र ने सोचा कि भाई वो बालक नहीं है, वो वाकई कोई चमत्कारी पुरुष है, हो सकता है कि वो भगवान का अवतार ही हो। आखिर इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहाँ गया और विष्णु अवतार श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ा और कृष्ण की पूजा की। बोले, प्रभु मुझे पता नहीं था, आप तो साक्षात भगवान हैं। आपने ब्रजवासियों को डूबने से बचाकर एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। ऐसा चमत्कार भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। तभी से गोवर्धन पर्वत की, गाय माताओं की, भगवान कृष्ण की ये पूजा की जाती है और गोवर्धन त्योहार मनाया जाता है। एक उद्देश्य गौवर्धन भी है। गोधन, गो माने गाय और धन माने धन, गाय का धन, यानी गौ का वर्धन करना हमें चाहिए, उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, उनको पालना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और इस दिन जल के साथ साथ जब गोवर्धन की परिक्रमा 7 बार की जाती है तो जौ के दाने बोए जाते हैं, जो अन्न का प्रतीक है। और अन्न और दूध हमारे लिए दोनों ही प्राणों के रक्षक हैं। गाय के दूध को हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन काल से महत्व दिया है और आज वैज्ञानिक उसका कारण ढूंढ पाए हैं कि देशी गाय की रीढ़ रज्जू यानी रीढ़ की हड्डी में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब सूर्य केतु नाड़ी पर प्रकाश की किरणें यानी धूप, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो गाय के अंदर कैरोटीन नाम का एक पदार्थ बनता है जो जीवनदायी तत्व होता है। कैरोटीन वैज्ञानिक भाषा में है, साधारण भाषा में हमारे ग्रामीण भाई उसे स्वर्ण तत्व भी कहते हैं। वो मात्र गाय के दूध में ही स्वर्ण तत्व पाया जाता है, भैंस के दूध में नहीं। और कैरोटीन जीवनदायी तत्व है, प्राण रक्षक तत्व है। इसीलिए बूढ़े को, बच्चे को, बालक को, सबको गाय का दूध श्रेष्ठ माना गया है। गाय का मूत्र भी श्रेष्ठ माना गया है। गाय का मूत्र शुगर के रोगियों के लिए, कई रोगियों के लिए, यहाँ तक कि कैंसर के रोगियों तक पर कारगर है। यदि आप बिन ब्याही बछिया का मूत्र लगभग 10 किलो एकत्र कर लें, बिना ब्याही बछिया का मूत्र 10 किलो एकत्र करें और उसमें 5 किलो कलौंजी डाल लें, 1 माह तक उसे रख दें और जब वो गलने के उपरांत कलौंजी को मीड कर बाहर फेंक दें और उस गौमूत्र का पान करें तो कैंसर तक को वो गौमूत्र रोकता है। यहाँ तक कि गौमूत्र पर बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गाय का वर्धन, गाय की रक्षा, गाय माता का पालन। और सच्चे मायनों में अगर देखा जाए तो गोवर्धन पूजा ये गाय की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा का दिन है। इस दिन संध्या काल में गौ के गोबर से श्री कृष्ण की, ग्वाल बालों की, गायों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और गोवर्धन पर्वत की भी एक मूर्ति बनाई जाती है, उसकी विधिवत पूजा की जाती है। विधिवत पूजा के अनुसार कृष्ण के पूजा के मंत्र पढ़े जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं और उस गोवर्धन की, जिसे गोवर्धन मांडू भी कहते हैं पारंपरिक भाषा में,
7 परिक्रमाएं की जाती हैं। गौ माता को स्नान कराया जाता है। उस दिन गौ माता को स्नान कराकर उस पर सरसों का तेल लगाया जाता है। उसके सींगों पर सरसों का तेल लगा कर चुपड़े जाते हैं। गौ माता के लिए गंडे बनते हैं, यानी गले में बांधने वाला एक वस्त्र, रस्सी नुमा एक वस्त्र, जिसे रंग बिरंगे कपड़ों से सजा करके गाय माता के गले में बांधा जाता है। गाय को उस दिन गुड़ और मिष्ठान खिलाया जाता है। इसीलिए पर्यावरण शुद्ध रहे, देश और समाज अच्छा रहे, गाय के घृत से हवन होते रहे। गाय का 1 किलो घृत 1 टन ऑक्सीजन बनाता है, जिसे प्राणवायु कहते हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत सहायक है। वृक्षारोपण भी आज के दिन यदि 2 वृक्ष लगाए जाएं तो बहुत उत्तम कार्य होगा। प्रत्येक भारतवासी गाय पाले, गाय की रक्षा करे। गाय की रक्षा ये हमारा धर्म है। हम गौपालन की प्रेरणा लेते हुए संक्षेप में ये कह सकते हैं कि करें प्रतिज्ञा भारतवासी, रहे गौ माता अविनाशी। करें प्रतिज्ञा भारतवासी, रहे गौ माता अविनाशी। ले संकल्प दे जयकारा, गौ रक्षा ही धर्म हमारा। ले संकल्प दे जयकारा, गौ रक्षा ही धर्म हमारा। इसी के साथ भगवान कृष्ण की जय, गोवर्धन मांडू की जय।